क्रिस्तीय जीवन क्रूसित जीवन है और उसका मार्ग क्रूस का मार्ग है। जो भी क्रिस्तीय जीवन हमने चुन लिया है उसको परिपूर्णता तक पहुंचाना है, चाहे पारिवारिक जीवन हो, पुरोहिताई जीवन हो, संन्यास्त जीवन हो, समर्पित जीवन हो, सभी जीवनचर्या को अपना अपना लक्ष्य है। क्रूस भीरुओं का चिन्ह नहीं है, धैर्यशालियों का चिन्ह है। जब हम इस क्रूस को अपने गले लगाते हैं, हम शांति को, प्यार को, क्षमा को, न्याय को गले लगाते हैं। अक्सर हम क्रूस की तुलना दुख संकटों से करते हैं, पर क्रूस उससे बढ़कर है। आज कोई ईश कृपा की चाहत रखते हैं तो क्रूस के सिवा संभव नहीं है। मानवों की रक्षा के लिए पाप परिहार का बलि प्रभु यीशु ने स्वयं क्रूस में संपूर्ण किया। पाप में मरे हुए मनुष्य स्वभाव को उन्होंने जीवन दिया। प्रभु यीशु का क्रूस केवल हमारे लिए पाप मुक्ति ही नहीं बल्कि हमें रक्षा दिलाने के लिए भी है, हमें एक नया जीवन प्रदान करने के लिए है। मनुष्य कुल की रक्षा के लिए हमारे प्रभु की क्रूस उठाकर आखिरी यात्रा है क्रूस की यात्रा। इस यात्रा में उन्होंने अनेक प्रकार के दुख संकटों का सामना किया। शारीरिक तरीके से और मानसिक तरीके से उन्हें पीड़ित किया गया, उन्हें कोड़ों से मारा गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, उन पर धूका कपड़े से चेहरे बांधकर गाल पर और सिर पर थप्पड़ मारने लगे। फिर उनसे पूछा कि किसने तुमको मारा। खून और पसीना बहने लगी और भूख और प्यास उन्हें सता रहे हैं। मानसिक दुख के रूप में हम देख सकते हैं कि गेत्सेमनी में प्रार्थना के वक्त आने वाले दुख संकटों के बारे में सोचकर वह दुखी था। 3 साल साथ रहने और चलने वाले यूदस उन्हें पकड़वाए गए, शिष्यगण भाग गए, पेतरुस 3 बार प्रभु को अस्वीकार किया। मानसिक तौर पर प्रभु यीशु ने यह भी सोचा होगा कि यह कैसा न्याय विधि है जो अन्याय के साथ हो रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19:6 में पिलातुस कहते हैं कि मैं इस मनुष्य पर किसी प्रकार का दोष नहीं पाता हूं, अब तुम लोग इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ। प्रभु यीशु पर हर बात पर अन्याय हुआ। यहूदी नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता था और रात को किसी भी प्रकार का न्याय व्यवस्था की कार्रवाई नहीं हो सकती थी। यदि कचहरी या अदालत में किसी प्रकार का सुनवाई होती है तो केवल मंदिर में सुबह के बलि अर्पण के बाद और शाम को बलि अर्पण के पहले ही होना चाहिए। यहूदी नियम था यह। प्रभु यीशु के लिए यह नियम तोड़ा गया। रात को उन्हें पकड़वाया गया और रात को अदालत में पेश किया गया। अदालत में कई दिन की चर्चा के बाद ही किसी व्यक्ति को प्राण दंड की सजा देते हैं। प्रभु यीशु को मृत्यु दंड की सुनवाई रातों रात हुई। दूसरा अन्याय। तीसरा अन्याय यह है कि प्रभु यीशु को 2 न्याय व्यवस्था के आधार पर 6 बार उनका न्याय किया गया। सबसे पहले महापुरोहित अन्नस के पास ले गए, फिर कैफस के पास, फिर यहूदियों के न्यायालय में, फिर वहां से रोमियों के न्यायालय पिलातुस के पास, फिर वहां से हेरोद के पास और फिर पिलातुस के पास। फिर से अन्याय। यहूदियों की अदालत में यीशु पर इस निंदा का आरोप लगाए कि वह अपने आप को मसीहा कहते हैं, लेकिन रोमियों की अदालत में उन पर यह आरोप लगाया कि वह अपने आप को राजा कहते हैं, क्योंकि यहूदियों के नियम के अनुसार जो अपने आप को राजा कहते हैं उन्हें मृत्यु दंड नहीं देता, पर जो अपने आप को मसीहा कहते हैं उन्हें मृत्यु दंड देता है। रोमियों के नियम के अनुसार जो अपने आप को मसीहा कहते हैं उन्हें मृत्यु दंड नहीं, बल्कि जो अपने आप को राजा कहते हैं उन्हें मृत्यु दंड देता है। साबत के पहले दिन तैयारी का दिन होता है, विशेषकर पास्का पर्व का पहला दिन। इस समय अदालत में किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होती। यह यहूदियों का नियम के विरुद्ध था, पर ऐसा समय में प्रभु यीशु का न्याय किया गया। फिर से अन्याय। नियम के आधार पर जिस व्यक्ति को कोड़ों से मारा जाता है उन्हें क्रूस पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, और जिस व्यक्ति को क्रूस पर टांगता है उन्हें कोड़ों से भी नहीं मारता था। लेकिन प्रभु के साथ इन दोनों अन्याय किया गया। फिर से अन्याय। यीशु यहूदी होने के बावजूद उन्हें रोमियों के अनुसार दंड दिया गया। फिर से अन्याय। अन्याय के साथ हमारे प्रभु को मारा गया।
आज दुनिया में हम क्रिस्तियों की सबसे बड़ा पराजय यह है कि क्रूस के बिना क्रिस्तीय और क्रिस्त के बिना क्रिस्तीय। क्रूसित क्रिस्त के बिना क्रिस्तीय बनने के लिए कोशिश मत करो। यीशु को क्रूस पर ठोका जाना क्रूस के 14 स्थानों में मात्र एक स्थान नहीं है, ये उससे बढ़कर है, चरित्र में लिखी हुई सच्चाई है। आज हम भी उन्हें क्रूस पर ठोक रहा है। जब हम समझेंगे कि हम पापी हैं, तभी हम समझेंगे कि हम किस प्रकार प्रभु यीशु की हत्या रोज करते हैं। आमीन।